In an experiment, the angle theta is measured to be 30 डिग्री प्लस 1 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू हमको दे रखी है 30 डिग्री प्लस माइनस 1 डिग्री। तो फाइंड द एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ साइन थीटा। तो मैं साइन थीटा को एक फंक्शन मान लेता हूं y इक्वल्स साइन थीटा। हमको निकालना है इसमें एब्सोल्यूट एरर, तो मैं इस y को डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो इसको लिख देता हूं मैं dy, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा इंटू डी थीटा। तो एरर फॉर्म में से अगर लिखें तो डेल्टा y इक्वल्स cos थीटा इंटू डेल्टा थीटा। तो डेल्टा y हो गई आपके पास एब्सोल्यूट एरर इन y। तो cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू दे रखी है हमको 30 डिग्री, तो cos 30 इंटू डेल्टा थीटा। अब क्योंकि डेल्टा थीटा यहां पे कितना है 1 डिग्री, लेकिन डेल्टा थीटा की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। तो हम इस 1 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में बाय मल्टीप्लाइंग विद पाई अपॉन 180। तो cos 30 होता है आपके पास √3/2 इंटू पाई बाई 180। तो इसका आंसर आ गया √3 पाई अपॉन 360। तो अगले इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि क्वांटिटी है y इक्वल्स लॉग बेस ex। ये क्वेश्चन पिछले वीडियो का होमवर्क क्वेश्चन है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें दिया है कि परसेंटेज एरर इन x, यानी कि हमको डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 ये दे रखा है 2%। तो फाइंड द एब्सोल्यूट एरर इन y। तो इसे अगर डिफरेंशिएट करूं तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा y इक्वल्स लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू डेल्टा x। तो डेल्टा y हो गया आपके पास एब्सोल्यूट एरर इन y। तो हमें निकालना है डेल्टा y, तो डेल्टा y इक्वल्स डेल्टा x/x। तो डेल्टा x/x को मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, ये 2/100 यानी कि 0.02, यानी कि डेल्टा y की वैल्यू आ गई 0.02। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने फर्स्ट वीडियो में भी किया था। हमें दे रखा है कि दो रेजिस्टेंस हैं R1 और R2 और हमने इनको पैरेलल में ज्वाइन कर रखा है। हमें पता है कि दो रेजिस्टेंस को अगर हम लोग इस तरह से अरेंज करते हैं, दैट इज R1 और R2, तो इसे बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर आपके पास 1/R इक्विवेलेंट होता है इसमें 1/R1 प्लस 1/R2। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा R इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट का स्क्वायर इक्वल्स डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर। तो अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आप हमारा फर्स्ट वीडियो चेक करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमें निकालना है एरर इन आरपी, यानी कि मुझे डेल्टा R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। यानी कि मैं यहां पे लिख लेता हूं डेल्टा R इक्विवेलेंट इक्वल्स, इस R इक्विवेलेंट स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आई कैन राइट R इक्विवेलेंट का स्क्वायर इनटू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। तो सबसे पहले हम R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं ताकि यह रख सके। तो 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 कितना है हमारे पास 100, तो 1/100 प्लस 1/R2, R2 कितना है 200, तो इनका एलसीएम आ गया 200, इट इज 2 प्लस 1 यानी कि 3/200। तो इसको अगर उल्टा करें तो R इक्विवेलेंट मिल जाएगा मुझको 200/3 ओम, जो मैं यहां रख सकता हूं। तो यानी कि R इक्विवेलेंट की जगह मैं रख देता हूं 200/3 का होल स्क्वायर डेल्टा R1 की एरर हमको दे रखी है 3, तो इट इज 3/100 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 ये हमको दे रखा है 4, तो 4/200 का स्क्वायर, so it is 200 square upon 9 into एलसीएम ले लेते हैं 200 स्क्वायर, so it will be 4 into 3 plus 4। तो 200 स्क्वायर से 200 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 3 4 जा 12 प्लस 4 16, तो ये आ गया 16/9। तो इस 16/9 को अगर मैं डेसिमल में निकालता हूं तो ये आएगा 1.77। तो अगर इस 200/3 को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 66.67। यानी कि अगर मुझे रेजिस्टेंस लिखना है इक्विवेलेंट तो ये हो जाएगा 66.67 प्लस माइनस 1.77। लेकिन ये फॉर्मेट में हमें आंसर देना है जिसमें आपके पास 100 में कोई डेसिमल नहीं है और 3 में भी कोई डेसिमल नहीं है। तो हम इस 66.67 को राउंड ऑफ करेंगे। अब क्योंकि ये डिजिट आपके पास 5 से बड़ा है तो ये हो जाएगा 67 प्लस माइनस, यहां भी डेसिमल हटाना है तो इट विल बी 2।
तो अगर आपको राउंड ऑफ करना नहीं आता तो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज चेक इट आउट। ओके, तो अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आवर स्टूडेंट मेजर्स फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस बाय पुटिंग एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस u फ्रॉम द लेंस एंड मेजरिंग द डिस्टेंस v फॉर द रियल इमेज। द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ u एंड v आर 0.1 सेंटीमीटर। तो हमको डेल्टा u और डेल्टा v दोनों ही दे दिए गए हैं 0.1 सेंटीमीटर, और u दे रखा है और हमको v दे रखा है। हमें निकालना है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ। तो हमको पता है कि लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u। तो इसे भी हम पैरेलल रेजिस्टेंस की तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। इस f को ऊपर लेकर के जाते हैं, f की पावर -1, इसको ऊपर लिखेंगे v की पावर -1 माइनस u की पावर -1। तो बेटा अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। हमको पता है एक फॉर्मूला d/dx ऑफ x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n-1। इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। तो अगर मैं देखूं f की पावर -1 और यहां कंपेयर करूं तो जहां n लिखा है वहां पे यहां पे लिखा है -1। तो जब मैं f की पावर -1 को डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं यहां लिख देता हूं n की जगह पे -1, यानी कि -1 f की पावर -1 इंटू डेल्टा f इक्वल्स टू v की -1 v की पावर -1 इंटू डेल्टा v माइनस -1 u की पावर -1 इंटू डेल्टा u। तो ये आ जाएगा माइनस डेल्टा f अपॉन f स्क्वायर। इसे लिख देते हैं माइनस डेल्टा v अपॉन v स्क्वायर। इसे लिख देते हैं हम लोग माइनस ऑफ डेल्टा u अपॉन u स्क्वायर। तो इस माइनस साइन से माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस, so we can write delta f upon f square equals delta v by v square minus delta u by u square। अब क्योंकि हम लोग हमेशा मैक्सिमम एरर निकालते हैं तो फॉर मैक्सिमम एरर हम लिख देते हैं डेल्टा f अपॉन f स्क्वायर इक्वल्स डेल्टा v by v स्क्वायर प्लस डेल्टा u अपॉन u स्क्वायर। तो हमको निकालना है इसमें परसेंटेज एरर इन f, यानी कि मुझको निकालना है डेल्टा f अपॉन f। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे डेल्टा f अपॉन f नहीं है, यहाँ पे क्या है डेल्टा f अपॉन f स्क्वायर। तो हमें एक f को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे पहले फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो चलिए पहले फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। हमको पता है 1/f बराबर 1/v और v हमको दे रखा है 20 माइनस u। अब क्योंकि रियल इमेज के लिए u होता है माइनस में तो इसको ले लेते हैं -10, यानी कि 1/20 प्लस 1/10 यानी कि यह आ जाएगा 3/20। तो फोकल लेंथ आ गई यहां से 20/3 सेंटीमीटर। अब इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। इस फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं और इसे लिख देते हैं डेल्टा f अपॉन f। एक f को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा f टाइम्स डेल्टा v अपॉन v स्क्वायर प्लस डेल्टा u अपॉन u स्क्वायर। तो f की वैल्यू आपके पास 20/3, डेल्टा v की वैल्यू 0.1, v स्क्वायर की वैल्यू 20 का स्क्वायर प्लस 0.1 अपॉन 10 का स्क्वायर। तो इसे अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 20/3 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ये 0.5 अपॉन 20 का स्क्वायर। इसे अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 5/6। तो अगर मैं परसेंटेज एरर निकालते हैं तो हमें इस 5/6 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये आ जाएगा 0.83%। तो बेटा अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बेटा अगला क्वेश्चन है हमारे पास फोकल लेंथ से। हमें दे रखा है फोकल लेंथ 1/f इक्वल्स टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो फाइंड द फ्रैक्शनल एरर इन f इफ n हैज एरर डेल्टा n, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n के मेजरमेंट में डेल्टा n की एरर है और हमें f की एरर निकालनी है। इसका मतलब r1 और r2 में कोई भी एरर नहीं है। तो f की एरर निकालने के लिए सबसे पहले हम इसे रीअरेंज कर लेते हैं और हम लिख देते हैं f इक्वल्स टू 1/n-1 इंटू 1/1/r1 माइनस 1/r2। अब क्योंकि ये टर्म तो कांस्टेंट है तो इसमें कोई भी एरर नहीं आएगी। तो अब इसे अगर एरर के फॉर्म में लिखें तो वी कैन राइट डेल्टा f अपॉन f इक्वल्स डेल्टा ऑफ n-1 अपॉन n-1।
तो डेल्टा एफ अपॉन एफ, इसे लिखते हैं डेल्टा एन माइनस डेल्टा वन अपॉन एन माइनस वन, क्योंकि वन तो कांस्टेंट है तो डेल्टा वन क्या हो जाएगा, जीरो। सो वी कैन राइट डेल्टा एफ इक्वल्स टू अपॉन एफ इक्वल्स डेल्टा एन अपॉन एन माइनस वन। तो ये आ गया हमारे पास फ्रैक्शनल एरर इन फोकल लेंथ। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास मैग्नेटिज्म से। ये क्वेश्चन वैसे देखने में बहुत टफ लगता है लेकिन है बहुत इजी। इसके लिए हमें क्लास 12 की एक छोटी सी इंफॉर्मेशन चाहिए कि एक बार मैग्नेट की वजह से, जो कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल से हमने दिखा रखा है, इसके बीच में एक मैग्नेटिक मूवमेंट होता है m, जिस m को हम लिखते हैं स्मॉल m इंटू 2l। यहाँ पे स्मॉल m होता है पोल स्ट्रेंथ। ये सभी चीजें आप क्लास 12 में मैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ेंगे। तो हमको कहा है कि इस पॉइंट P के ऊपर हमें निकालना है अनसर्टेनिटी इन फील्ड अनसर्टेनिटी। तो इसके लिए हमको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है K टाइम्स m अपॉन d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। तो मैं सबसे पहले इस मैग्नेटिक मूवमेंट m की वैल्यू रख देता हूं, जो क्या है m इंटू 2l। तो K टाइम्स m इंटू 2l अपॉन d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। तो बेटा ये फॉर्मूला देख करके बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये फॉर्मूला मैग्नेटिज्म में आएगा। आप समझिए कि आपको क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक बार मैग्नेट है और इस पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, ये फॉर्मूला आपको दिया गया है। तो आपको निकालना है इस मैग्नेटिक फील्ड B में एरर। यहाँ पे K और स्मॉल m दोनों कांस्टेंट हैं, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 2l अपॉन d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल है। तो इस B की एरर निकालने के लिए सबसे पहले मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं। मैं लिख देता हूं log B इक्वल्स log 2l माइनस 3/2 log d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो log b का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/b। तो मैं इसे लिख देता हूं डेल्टा b अपॉन b इक्वल्स log 2l का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2l इंटू डेल्टा ऑफ 2l माइनस 3/2, इसका डिफरेंशिएशन d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और ऊपर आ गया डेल्टा टाइम्स d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं इसको डेल्टा ऑफ 2l अपॉन 2l माइनस 3/2, इसको लिखते हैं डेल्टा d स्क्वायर प्लस डेल्टा l स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब बेटा जो d है आपके पास, ये क्या है, कांस्टेंट है। ये इसकी जो वैल्यू है आपके पास, ये हमको दे रखी है l, यानी कि डेल्टा d में कोई भी तरह की एरर नहीं है। तो मैं इसको लिख देता हूं डेल्टा टाइम्स ऑफ 2l अपॉन 2l माइनस 3/2 डेल्टा l स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो हमको ये डेल्टा 2l की एरर दे रखी है, दैट इज 1%। यहां लिख देता हूं मैं 1% माइनस 3/2 डेल्टा l स्क्वायर। अब इस डेल्टा l स्क्वायर को हम बिल्कुल इसी तरह डिफरेंशिएट करेंगे जैसे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। तो उसको मैं लिख देता हूं 2l इंटू डेल्टा l अपॉन d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब देखो यहां पे हम d की वैल्यू रख देते हैं, हमें दे रखा है d इक्वल्स टू l। तो डेल्टा b अपॉन b ये आ जाएगा 1% माइनस 3 टाइम्स l इंटू डेल्टा l अपॉन l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यानी कि 1% माइनस 3 टाइम्स l डेल्टा l अपॉन 2l स्क्वायर। तो इस l से ये पावर कर चला गया, यानी कि 1% माइनस 3/2 डेल्टा l अपॉन l, और डेल्टा l की एरर कितनी है हमारे पास, 1%, यानी कि 1% माइनस 3/2 ऑफ 1%। तो 1% माइनस 3/2%, यानी कि माइनस ऑफ 1/2। बेटा अगर हमसे इसमें से मैग्नीट्यूड पूछता है तो हम लिखते हैं कि डेल्टा b बाई बी की जो एरर होगी दैट विल बी डेल्टा b बाई बी, हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, यानी कि 0.5%। तो बेटा अगला क्वेश्चन है जेईई मेंस 2014 का। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो बहुत बच्चों को प्रॉब्लम देता है। हमें दे रखा है कि करंट और वोल्टेज का रिलेशन दिया हुआ है I इक्वल्स e टू द पावर 1000 V बाई t माइनस 1 मिली एम्पेयर में है ये करंट, वेयर द अप्लाइड वोल्टेज V इन वोल्ट्स एंड टेम्परेचर T इज इन डिग्री केल्विन। T टेम्परेचर है और V वोल्टेज है। इफ अ स्टूडेंट मेक्स एन एरर प्लस माइनस 0.01 वोल्ट,
यानी कि हमको डेल्टा वी दे रखा है प्लस माइनस 0.01 वोल्ट वाइल मेजरिंग अ करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर एंड 300 केल्विन। तो आई की वैल्यू दे रखी है 5 और हमको टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। तो हमको निकालना है व्हाट विल बी द एरर इन द करंट। ठीक है, करंट की एरर निकालने के लिए हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इस 1 को पहले इधर लेके आता हूं, इसको लिख देता हूं मैं i प्लस 1। तो ये हो गया e की पावर 1000 v बाई टी। अब ये 1 को इधर लेके क्यों आया मैं, क्योंकि अब जब मैं लॉग लूंगा तो लॉग e हो जाता है 1। तो मैं यहां दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं, इसको लिख देता हूं लॉग i प्लस 1, इसे लिख देता हूं 1000 v बाई टी, क्योंकि लॉग e क्या हो जाएगा आपके पास 1। अब मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं। तो जैसे मैंने इससे पहले बताया log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ i प्लस 1 अपॉन i प्लस 1 इक्वल्स 1000 अपॉन t इंटू डेल्टा v। इस डेल्टा को अंदर डालते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा i प्लस डेल्टा 1 अपॉन i प्लस 1 इक्वल्स 1000 डेल्टा v अपॉन t। अब डेल्टा 1 तो आपके पास 0 होगा क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है। तो ये हो गया बेटा डेल्टा i अपॉन i प्लस 1 इंटू 1000 डेल्टा v अपॉन t। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं। हमको निकालना है बेटा डेल्टा i कितना है मेरे पास 5 मिली एम्पियर। तो 5 प्लस 1 इक्वल्स 1000 डेल्टा v हमको क्या दे रखा है बेटा यहाँ पे 0.01। तो 0.01 अपॉन t और t दे रखा है 300। तो ये आ गया डेल्टा i इक्वल्स 6 अपॉन 300 इंटू 10 यानी कि 6 बाई 1 बाई 5। तो डेल्टा i मेरे पास आ गया 0.2 मिली एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। तो बेटा क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन है नीट 2025 का। हमें क्वांटिटी दे रखी है p दैट इज a क्यूब b स्क्वायर अंडर रूट c इंटू डी। हमें दे रखा है परसेंटेज एरर ऑफ a b c एंड d 1 2 3 4%। हमें निकालना है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन p। तो हम इसको एरर फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा डेल्टा p अपॉन p, a की पावर है 3 तो पावर्स आगे आ जाएंगी 3 टाइम्स डेल्टा a बाई a प्लस b की पावर है 2 तो 2 डेल्टा b बाई b, c की पावर है 1 बाई 2 तो 1 बाई 2 डेल्टा c बाई c प्लस डेल्टा d बाई d। तो अब इन सभी को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सभी कन्वर्ट हो जाएंगी परसेंटेज एरर में। तो मैं लिख सकता हूं परसेंटेज एरर इन p इक्वल्स 3 टाइम्स a की परसेंटेज एरर कितना है 1% प्लस 2 टाइम्स b की परसेंटेज एरर कितना है 2% प्लस 1 बाई 2 c की परसेंटेज 3% प्लस d की परसेंटेज 4 तो ये 4%। तो ये आ गया 3% प्लस 4% प्लस 3 बाई 2 यानी कि 1.5% प्लस 4%। तो बेटा ये आ गया 12.5%। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें L दे रखा है सिंपल पेंडुलम के लिए, लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर जिसकी लीस्ट काउंट होती है 1 mm, यानी कि हमको डेल्टा L की वैल्यू दे रखी है 1 mm जबकि L हमको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो पहले इस 1 mm को मैं कन्वर्ट कर लेता हूं सेंटीमीटर में, ये हो गया 0.1 सेंटीमीटर। अब हमें टाइम पीरियड दे रखा है 100 ऑसिलेशंस का, यानी कि एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मेरे पास हो जाएगा 90 अपॉन 100। अब जो जिस वॉच से इसको रिकॉर्ड किया गया है उसका रिजोल्यूशन है 1 सेकेंड, यानी कि डेल्टा टी हो जाएगा 1। लेकिन बेटा ये 1 सेकेंड रिजोल्यूशन उस घड़ी का है जिससे 100 ऑसिलेशन मेजर किए गए हैं, इसलिए डेल्टा टी में भी ध्यान रखिएगा हमेशा 100 सेकेंड से डिवाइड करना है। टी में भी डिवाइड किया है और डेल्टा टी में भी डिवाइड करना है, यानी कि डेल्टा टी अपॉन टी मैं यहां पे लिख सकता हूं 1 बाई 100 अपॉन 90 बाई 100। तो 100 से 100 गया तो यह आ जाएगा 1 बाई 90। तो हमको निकालना है परसेंटेज एरर इन जी। हमको फॉर्मूला पता है टाइम पीरियड का, दैट इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो सबसे पहले हम इसको स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, टी स्क्वायर इक्वल्स 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। तो जी हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं एरर फॉर्म में, तो डेल्टा जी बाई जी इक्वल्स डेल्टा एल बाई एल प्लस टी स्क्वायर 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी, क्योंकि टी की पावर कितनी है 2 और पावर उनके हिसाब से पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमको पता है डेल्टा एल बाई एल निकाला हमने,
डेल्टा एल है 0.1 और एल है 20 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी कितना आया 1/90, यानी मैं इसे लिख सकता हूं 1/200 प्लस 1/45। इसे अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 2.72%। बेटा अगला क्वेश्चन है आपके पास जेईई एडवांस 2015 का। हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज अ फंक्शन इज गिवन एज ई। हमें एनर्जी दे रखा है ए स्क्वायर ई की पावर माइनस एल्फा टी, जहां अल्फा की वैल्यू हमको दे रखी है 0.2 पर सेकेंड। द मेजरमेंट ऑफ ए हैज एन एरर 1.25%। ठीक है, हमें ए की एरर दे रखी है, हमें डेल्टा ए अपॉन ए ये दे रखा है 1.25%। इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम इज 1.5, यानी कि हमको डेल्टा टी अपॉन टी ये गिवन है 1.5%। देन द परसेंटेज एरर इन ई। तो अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लूं तो मैं लिख सकता हूं लॉग ई इक्वल्स 2 टाइम्स लॉग ए माइनस एल्फा टी, और लॉग ई होता है 1। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट कर दूं तो मैं लिख सकता हूं इसे डेल्टा ई अपॉन ई इक्वल्स 2 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए माइनस, अब क्योंकि यहां पे आपके पास एरर हमेशा ऐड होती है, दैट्स व्हाई वी कैन राइट डेल्टा अल्फा अपॉन अल्फा प्लस डेल्टा टी बाई टी, और डेल्टा अल्फा बाई अल्फा, ये अल्फा तो कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 0, यानी कि डेल्टा ई अपॉन ई हो गया 2 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए। एक ही एरर है 1.25%, रख देते हैं 1.25% प्लस डेल्टा टी बाई टी कितना है ये 1.5, यानी कि 1.25 का 2 टाइम्स 2.5% प्लस 1.5%, यानी कितना हो गया ये 4%। तो इसका आंसर आ गया भाई सी ऑप्शन 4%। क्वेश्चन है हमारे पास मीटर ब्रिज का। मीटर ब्रिज को हमने यहां यूज किया है अननोन रेजिस्टेंस एक्स को मेजर करने के लिए। तो मीटर ब्रिज में क्या होता है, इस तरह की 3 स्ट्रिप लगी होती है और इनके बीच में यहां पे होता है एक वायर, यहां पे लगाते हैं अननोन रेजिस्टेंस और यहां पे एक नोन रेजिस्टेंस एस, इसको हमने बोल दिया एक्स, और इसके बीच में होता है नल पॉइंट जहां पे ये लेंथ होती है एल और ये लेंथ होती है 100 माइनस एल। ठीक है, आप समझिए कि हमको जो एक्स है वो दे रखा है एस एल अपॉन 100 माइनस एल। ठीक है, इस फॉर्मूला से घबराने की जरूरत नहीं है, ये सभी बच्चे फॉर्मूला क्लास 12 में पढ़ते हैं। तो आप समझिए आपको ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में गिवन है। तो हमको दिया है टू मिनिमाइज द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें एक्स की परसेंटेज एरर निकालनी है और उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है मिनिमाइज करने के लिए। तो जब ये एक्स की परसेंटेज एरर मिनिमम होगी तो वो किस पोजीशन पे होगी, हमें निकालना है एल की किस वैल्यू के लिए इस एक्स की परसेंटेज एरर मिनिमम होगी। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एक्स की परसेंटेज एरर। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं एरर के लिए तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स डेल्टा एस अपॉन एस प्लस डेल्टा एल अपॉन एल माइनस डेल्टा ऑफ 100 माइनस एल अपॉन 100 माइनस एल। ठीक है, अब क्योंकि जो आपके पास एस है ये तो कांस्टेंट है इसलिए इसकी एरर हो जाएगी 0। तो मैं इसे लिख सकता हूं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स डेल्टा एल अपॉन एल माइनस, इस डेल्टा को अंदर लेके जाते हैं, डेल्टा 100 माइनस डेल्टा एल अपॉन 100 माइनस एल। ठीक है, 100 तो कांस्टेंट है तो डेल्टा 100 क्या हो जाएगा 0। तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स डेल्टा एल अपॉन एल माइनस माइनस टाइम्स डेल्टा एल अपॉन 100 माइनस एल। तो हम लिख सकते हैं इसको डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स डेल्टा एल कॉमन ले लिया, एलसीएम आ गया नीचे एल टाइम्स 100 माइनस एल, ये 100 माइनस एल ऊपर गया तो हमने लिख दिया इसको 100 माइनस एल, ये माइनस और माइनस बन के हो गया प्लस, ये एल ऊपर जाएगा तो ये हो गया एल, तो इस एल से ये एल कट गया तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स आ गया मेरे पास डेल्टा एल इंटू 100 अपॉन एल टाइम्स 100 माइनस एल। तो ये आ गया मेरे पास परसेंटेज एरर। हमसे बोला गया है कि ये परसेंटेज एरर मिनिमम होना चाहिए, तो इसको मिनिमम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको एक अलग क्वांटिटी मान लेते हैं।
देखिए ये फैक्टर डेल्टा एक्स बाई एक्स जब मिनिमम होगा तो जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है ये l इंटू 100 माइनस एल ये मैक्सिमम होगा। जब ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा। तो हम क्या करते हैं, मैंने क्वांटिटी मान ली z, जिसको लिख दिया मैंने l टाइम्स 100 माइनस l। तो इसको मिनिमाइज करने के बजाय मैं इस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज कर देता हूं। तो यानी कि मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो dz बाई dl ये हो जाएगा l टाइम्स d बाई dl 100 माइनस l प्लस 100 माइनस l इंटू dl बाई dl। ठीक है, अब क्योंकि हमें जब मैक्सिमाइज करते हैं तो इसे कर देते हैं 0 dz बाई dl को, तो ये दोनों तो कट गए। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा l टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन 100 का डिफरेंशिएशन 0 और l का -1 प्लस 100 माइनस l और इसे कर देना है 0, यानी कि माइनस l प्लस 100 माइनस l इक्वल्स 0। तो 2l आ गया आपके पास 100, यानी कि l की वैल्यू आ गई आपके पास 50 सेंटीमीटर। यानी कि l इक्वल्स टू 50 पे इस अननोन रेजिस्टेंस x को जब मेजर करेंगे तो जो इसकी परसेंटेज एरर है डेल्टा x बाई x ये एरर मिनिमम होगी। यानी कि इसका सही आंसर है नियर द मिडिल पॉइंट ऑफ द ब्रिज, सी ऑप्शन। तो बेटा अगला क्वेश्चन आता है मोमेंटम से। हमें दिया है मोमेंटम p इंक्रीजेस बाय 10% और हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। हमको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है दैट इज p स्क्वायर अपॉन 2m। तो अगर मैं लिखना चाहूं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो मैं लिख सकता हूं p1 स्क्वायर अपॉन 2m। हमसे बोला मोमेंटम p 10% इंक्रीज कर गया। तो देखिए जब भी आपके पास किसी भी का परसेंटेज चेंज 10% या उससे ज्यादा हो तो कभी भी हमें एरर एनालिसिस यूज नहीं करना है, बल्कि इस टाइम पे परसेंटेज एरर हमको निकालनी है अगर, तो हमको यूज करना है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई बाई 100। एरर एनालिसिस सिर्फ तभी यूज करते हैं जब अनसर्टेनिटी 10% से कम होती है। तो यहाँ पे मोमेंटम 10% इंक्रीज किया, तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे ऐसा मोमेंटम इंक्रीज हो रहा हो वहां पर हम फाइनल मोमेंटम को लिखने के लिए क्या करते हैं, इस 10% को पहले 100 से डिवाइड करते हैं, यानी कि ये हो गया 10 अपॉन 100 0.1। अब इसमें 1 को ऐड कर देते हैं, यानी कि ये हो गया 1.1। तो मुझको लिखना है P1 टाइम्स 1 प्लस 10 अपॉन 100। तो जब भी आपको ऐसा परसेंटेज वाला क्वेश्चन दे रखा हो उसे हमेशा 100 से डिवाइड कीजिए और उसमें 1 को ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1.1 टाइम्स ऑफ P1, यानी कि बाद वाला मोमेंटम पहले वाले से 1.1 टाइम्स हो चुका है। तो मैं लिख सकता हूं फाइनल काइनेटिक एनर्जी K2 P2 स्क्वायर अपॉन 2m। P2 कितना है 1.1 P1, तो 1.1 P1 का होल स्क्वायर अपॉन 2m, यानी कि 1.1 का स्क्वायर P1 का स्क्वायर अपॉन 2m। तो P1 स्क्वायर अपॉन 2m क्या है मेरे पास K1, तो मैं लिख देता हूं K1 और 1.1 का स्क्वायर होता है 1.21, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई 1.21 टाइम्स ऑफ K1। तो अब मैं इस फॉर्मूले का यूज करके निकालता हूं परसेंटेज एरर, यानी कि परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी मैं लिख सकता हूं K2 माइनस K1 अपॉन K1 इंटू 100। K2 हो गया आपके पास 1.21 टाइम्स ऑफ K1 माइनस K1 अपॉन K1 इंटू 100, यानी कि 0.21 K1 अपॉन K1 इंटू 100। तो ये आ गया आपके पास 21%। तो बेटा अगला क्वेश्चन है हमारे पास ओलंपियाड लेवल का। हमें दिया है फिजिकल क्वांटिटी F इक्वल्स x टू द पावर a y टू द पावर v अपॉन z टू द पावर c, और हमें दिया है कि जो x प्लस y है दैट इज इक्वल्स टू z। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिलेटिव एरर डेल्टा f बाई f। तो हमें f की मैक्सिमम एरर निकालनी है इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट अनसर्टेनिटीज डेल्टा x एंड डेल्टा y। तो हमारा f का जो आंसर है वो डेल्टा x और डेल्टा y के टर्म्स में आना चाहिए। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में जो हमको एक्सप्रेशन दे रखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू z, तो यहाँ पे z को मैं सबसे पहले x प्लस वाई से रिप्लेस कर देता हूं। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ log ले लेता हूं, लिखता हूं इसे log f इक्वल्स a टाइम्स log x प्लस b टाइम्स log y प्लस c टाइम्स log x प्लस y, सॉरी इट विल बी माइनस
क्योंकि ये अपॉन में है, ठीक है। इसे अगर डिफरेंशिएट करते हैं वी कैन फाइंड डेल्टा एफ बाई एफ ए टाइम्स डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस बी टाइम्स डेल्टा वाई बाई वाई माइनस सी टाइम्स डेल्टा ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहां पे हम लोग डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस बी डेल्टा वाई अपॉन वाई माइनस इस डेल्टा को अंदर डालते हैं और इसको लिखते हैं सी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस सी डेल्टा वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब क्योंकि हमें आंसर डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई में देना है तो हम डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की एरर्स को अलग अलग कर लेते हैं। तो यहां बचेगा आपके पास ए अपॉन एक्स और यहां बच जाएगा आपके पास सी अपॉन एक्स प्लस वाई, प्लस डेल्टा वाई को अलग करें तो यहां बचेगा आपके पास बी अपॉन वाई माइनस सी अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये आ गया आपके पास रिलेटिव एरर इन एफ। तो बेटा अब हम लेवल अप कर रहे हैं। अब हम जेईई एडवांस 2025 का बड़ा शानदार क्वेश्चन देखने वाले हैं ऑन एरर एनालिसिस। ये क्वेश्चन आपको वेव ऑप्टिक्स और एरर एनालिसिस दोनों को कंबाइन करके पूछा गया है। हमसे कह रहा है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में आपके पास जो इक्वेशन है दैट इज बी डी अपॉन कैपिटल डी इक्वल्स एम लैम्डा, जहां पे ये जो स्मॉल बी है ये स्लिट विड्थ है, कैपिटल डी जो है आपके पास वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन, और स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन mth डिफ्रैक्शन मैक्सिमम एंड सेंट्रल मैक्सिमा एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। देखिए एरर एनालिसिस के क्वेश्चन में काफी बार अलग अलग टॉपिक्स को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखी है बी डी अपॉन डी बराबर एम लैम्डा, इसमें फोकस करते हैं। हमें दिया है कि भैया जो कैपिटल डी और स्मॉल डी है उनके स्केल की लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर और 1 mm है, यानी कि मुझको कैपिटल डेल्टा डी ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर और डेल्टा स्मॉल डी ये दे रखा है 1 mm। द वैल्यू ऑफ लैम्डा एन एम आर, हमको लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 600 नैनोमीटर, यानी कि 600 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, और स्मॉल m की हमको वैल्यू दे रखी है 3। अब हमसे बोला था एब्सोल्यूट एरर इन माइक्रोमीटर इन द वैल्यू ऑफ b, तो हमको इस b की एब्सोल्यूट एरर बतानी है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को हम लोग b के लिए चेंज कर लेते हैं, इस d को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा m लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा अब ये m और लैम्डा ये दोनों कांस्टेंट हैं जिसकी हमको वैल्यू दे रखी है, लेकिन कैपिटल D और d की हमको एरर भी दे रखी है। तो मैं कैसे एरर फॉर्म में लिखूं, मैं लिख सकता हूं डेल्टा b अपॉन b इक्वल्स डेल्टा d बाई d प्लस डेल्टा d बाई d। हमें निकालना है डेल्टा b, तो इस b को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा डेल्टा d अपॉन कैपिटल D प्लस डेल्टा d अपॉन d। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू आया है ये, यानी कि m लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d बस डेल्टा d अपॉन d प्लस डेल्टा d अपॉन d। लो कहानी खत्म। m की वैल्यू क्या दे रखी है 3, लैम्डा की वैल्यू क्या दे रखी है 600 इंटू 10 टू द पावर -9, कैपिटल D क्या दिया है हमको बेटा 1 मीटर, अपॉन में स्मॉल d क्या दे रखा है हमको 5 mm, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 ब्रैकेट लगाया। डेल्टा डी हमको क्या दिया है 1 सेंटीमीटर, अब क्योंकि ये मीटर में है तो 1 सेंटीमीटर लिखा मैंने, डेल्टा डी अपॉन कैपिटल D इज 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर, प्लस डेल्टा D क्या दिया है मुझको 1 mm अपॉन स्मॉल d दैट इज 5 mm, तो ये 5 mm, ठीक है। तो इसे अगर अब मैं सॉल्व करता हूं तो ये आ जाता है 75.6 इंटू 10 टू द पावर -6 यानी कि 75.6 माइक्रोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2018 का। हमें दिया एक रेशियो r इक्वल्स 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a टू बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग अ डायमेंशनल क्वांटिटी a इफ द एरर इन a इज डेल्टा a। तो हमें बताना है r में एरर क्या आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, लॉग r इक्वल्स लॉग ऑफ 1 माइनस a माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस a। देखिए यहाँ ऊपर नीचे दोनों जगह a है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, दैट्स वाई मैंने यहाँ लॉग लिया है। अब इसे अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा r अपॉन r डेल्टा ऑफ 1 माइनस a अपॉन 1 माइनस a माइनस डेल्टा ऑफ 1 प्लस a अपॉन 1 प्लस a।
तो डेल्टा को अंदर डालते हैं, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा ए अपॉन 1 माइनस ए माइनस ऑफ डेल्टा 1 प्लस डेल्टा ए अपॉन 1 प्लस ए। अब डेल्टा 1 क्या होगा 0, क्योंकि 1 क्या है कांस्टेंट। क्या बचेगा यहाँ माइनस ऑफ डेल्टा ए अपॉन 1 माइनस ए। यहाँ क्या बचेगा डेल्टा ए अपॉन 1 प्लस ए। एलसीएम ले लेते हैं, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस डेल्टा ए को कॉमन लें तो 1 प्लस ए को इधर लिख देते हैं और यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस ए। तो ये a से a कट गया, क्या आ गया माइनस 2 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर। ये वैल्यू आई डेल्टा आर अपॉन आर की। लेकिन मुझको निकालना है, हमें निकालना है एरर डेल्टा आर, तो हमें डेल्टा आर की वैल्यू निकालनी है। तो इस आर को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो डेल्टा आर हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू आर। तो माइनस 2 टाइम्स डेल्टा ए, इस 1 माइनस ए स्क्वायर को लिख देता हूं 1 माइनस ए इंटू 1 प्लस ए। और आर की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये है 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए। तो 1 माइनस ए से 1 माइनस ए कट गया, तो कितना आ गया ये माइनस 2 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। यानी कि आ जाएगा आपके पास सेकेंड ऑप्शन या विद माइनस साइन, माइनस 2 डेल्टा ए अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है इन एन एक्सपेरिमेंट इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इज 3000। तो हमको पता है कि रेडियो एक्टिव लॉ में हमारे पास जो रिमेनिंग न्यूक्लियाई होते हैं उनका फॉर्मूला होता है n इक्वल्स n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। बच्चों इक्वेशन से घबराना मत, ये क्वेश्चन आपको क्लास 12th का एक चैप्टर है आपके पास एटम न्यूक्लियाई, उसके अंदर ये देखने को मिलेगा। अब आप समझो कि आपको इक्वेशन दे रखी है n इक्वल्स n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी, जिसमें n0 आपके पास इनिशियल न्यूक्लियाई है जो आपको दे रखे हैं 3000 और n आपके पास रिमेनिंग न्यूक्लियाई है। तो हमसे बोला इट इज फाउंड दैट 1000 प्लस माइनस 40 न्यूक्लियाई डिकेड, यानी कि 1000 न्यूक्लियाई डिके हो चुके हैं। यानी कि बचे कितने होंगे 3000 माइनस 1000 डिके हो गए, तो कितने बचे हैं आपके पास 2000। तो हमसे बोला कि भाई ये 1 सेकंड के अंदर डिके हो चुके हैं, तो टी की वैल्यू हमको दे रखी है 1 सेकंड। तो हमसे बोला कि भाई द एरर डेल्टा लैम्डा इन द डिटर्मिनेशन ऑफ डिके कांस्टेंट लैम्डा। ठीक है, हमें लैम्डा की एरर निकालनी है, तो दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं। तो हमने इसको लिखा लॉग n इक्वल्स लॉग n नॉट माइनस लैम्डा टी। ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं तो डेल्टा n अपॉन n नॉट तो कांस्टेंट है तो 0 माइनस डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू टी। यानी कि डेल्टा अपॉन लैम्डा की अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये हो जाएगा डेल्टा n अपॉन n इंटू टी। तो हमको दिया है कि जो डेल्टा n है दैट इज प्लस माइनस 40, तो यहां लिख दिया 40 और n हमने निकाला है 2000 और t की वैल्यू है 1, यानी कि ये आ गया 1 अपॉन 50 यानी कि 0.02। तो इसका आंसर आ गया सी ऑप्शन 0.02। चलिए आज हम वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये आज का जे एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। हमें दिया इन एन ऑप्टिक्स एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ f ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस यूजिंग द डिस्प्लेसमेंट मेथड of formula f equals d square minus d square upon 4d, where d is the fixed distance between object and screen and d is the displacement of lens between two conjugate focusing position. A student records the measurements, हमें कैपिटल D और D का मेजर किया गया है, तो हमें निकालना है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन f। तो मैं लिख लेता हूं f इक्वल्स d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 4d। तो इसे अगर मैं एरर फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा f अपॉन f इक्वल्स डेल्टा ऑफ डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस डेल्टा डी अपॉन डी। तो इसको लिखता हूं डेल्टा एफ अपॉन एफ डेल्टा ऑफ डी स्क्वायर माइनस डेल्टा डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस डेल्टा डी अपॉन डी। तो उस डेल्टा डी स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2d इंटू डेल्टा डी, स्मॉल डी स्क्वायर का 2d इंटू डेल्टा डी अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस डेल्टा डी अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, तो डेल्टा डी की एरर को अलग कर लेते हैं। हमारे पास आएगा 2d अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 1 बाई कैपिटल डी। क्या बचेगा यहाँ माइनस 2d डेल्टा डी अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रखते हैं बेटा।
डेल्टा डी कितना दे रखा है हमको 0.1, तो 0.1 2 टाइम्स कैपिटल डी दिया है हमको 80, तो ये हो गया 80 अपॉन 80 का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी, ये कितना दिया है 40, तो 40 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कैपिटल डी जो कितना है 80 माइनस 2 इंटू 0.1 इंटू डेल्टा डी 0.1 है और डी इज 40 अपॉन 80 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा हमको इसमें निकालनी है मैक्सिमम परसेंटेज एरर। इसका मतलब कि जो ये सारी की सारी एरर है ये शुड बी एड अप। तो हम लिखते हैं बेटा यहाँ मैक्सिमम एरर के लिए डेल्टा एफ अपॉन एफ इक्वल्स 0.1 इंटू 160, तो 80 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4800 माइनस 1/80। अब ये एरर को हमें क्या करना है प्लस, क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालना है मैक्सिमम एरर, तो प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 4800, तो 0.1। इसे सॉल्व करते हैं, 0 से 0 गया, 16 से 30, तो 1/30 माइनस 1/80 प्लस 8 अपॉन 4800, तो 0.30 इंटू 80 प्लस 8 अपॉन 4800। ठीक है, 6 टाइम्स, यानी कि ये आ जाएगा 1/480 प्लस 1/600। तो इसे अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 0.00375 परसेंटेज में लिखें अगर, तो 0.375%। तो हमसे बोला कि जो परसेंटेज एरर है ये आपके पास x% है, यानी कि x की वैल्यू क्या है आपके पास 0.375। तो हमको बतानी है वैल्यू 1000x की, तो 1000x क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करें यानी कि 375। तो इसका आंसर आ गया आपके पास 375। चलिए फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया जेईई एडवांस लेवल का ही। हमें दे रखा है न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग में कि जो एक आपके पास कूलिंग कांस्टेंट है K, उसकी वैल्यू है 1/T log ऑफ T1 माइनस TS अपॉन T2 माइनस TS। यहाँ पे TS है सराउंडिंग का टेम्परेचर जो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन T1 और T2 आपके पास टेम्परेचर है इनिशियल और फाइनल जो मेजर किए गए हैं जिनमें एरर है, और जो टाइम है T उसमें भी एरर है। तो हमको निकालना है मैक्सिमम रिलेटिव एरर डेल्टा K/K। अब इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी क्या है कि यहाँ पे पहले से ही एक लॉग है, इसलिए बच्चों को लगता है कि शायद मुझे दोबारा लॉग नहीं लेना, पर कोई बात नहीं, हम इसमें एक बार और लॉग लेते हैं। हम लिख देते हैं इसको K इक्वल्स 1/T ln T1 माइनस TS अपॉन T2 माइनस TS। इस लॉग को अगर मैं ओपन करूं तो मैं लिख सकता हूं ln T1 माइनस TS माइनस ln T2 माइनस TS। ठीक है, अब बेटा हम इस पूरी क्वांटिटी, इसको थोड़ा इजी करने के लिए हम इस पूरी क्वांटिटी को एक अलग वेरिएबल मान लेता हूं मैं L। तो मैं लिख सकता हूं कि जो K है दैट इज L अपॉन T, यानी कि अगर इसे एरर फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा K/K इक्वल्स डेल्टा L/L प्लस डेल्टा T/T। यानी कि इसको सॉल्व करना इजी है, अगर मैं किसी तरह से डेल्टा L/L निकाल लूं जो कि मेरे पास ये है, तो मेरे पास डेल्टा K/K निकल सकता है। ठीक है, करते हैं इसको। तो हमने L माना है ln T1 माइनस TS माइनस ऑफ ln T2 माइनस TS को। तो बेटा हमको निकालना है इसमें मैक्सिमम एरर, तो मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं, डेल्टा L इक्वल्स डेल्टा ऑफ T1 माइनस TS अपॉन T1 माइनस TS। अब क्योंकि मुझे निकालना है मैक्सिमम एरर तो इसमें एरर को प्लस कर देता हूं, तो डेल्टा ऑफ T2 माइनस TS अपॉन T2 माइनस TS। तो TS में तो आपके पास कोई एरर है नहीं, तो ये हो जाएगा डेल्टा T1 अपॉन T1 माइनस TS प्लस डेल्टा T2 अपॉन T2 माइनस TS। लेकिन यहां मुझे क्या चाहिए, डेल्टा L अपॉन L चाहिए। ठीक है, तो दोनों तरफ L से डिवाइड कर देता हूं, तो 1 अपॉन L डेल्टा T1 अपॉन T1 माइनस TS प्लस डेल्टा T2 अपॉन T2 माइनस TS। लो कहानी खत्म, बस अब वैल्यू रखते हैं सबकी और आंसर। तो डेल्टा L अपॉन L 1 अपॉन L, L की वैल्यू क्या है, ये है लॉग ऑफ T1 माइनस TS। तो T1 कितना है भाई 80 और TS कितना है 20, 80 माइनस 20
60 माइनस T2 माइनस TS 50 माइनस 20 30 डेल्टा T1 कितना है भाई 1, तो 1 अपॉन T1 माइनस TS 80 माइनस 20 60 प्लस 1 अपॉन T2 50 माइनस 20 यानी कि 30। तो इसको लिख सकता हूं मैं ln 60 बाई 30 और ये आ जाएगा आपके पास 3 बाई 60 यानी कि ये हो गया 1 अपॉन log 2 इंटू 1 अपॉन 20। log 2 होता है 0.693 1 अपॉन 20। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0721। तो हमें निकालना था एरर इन डेल्टा के ये कितना है डेल्टा L बाई एल, जो मेरे पास क्या आया है 0.0721 प्लस डेल्टा T बाई टी। तो डेल्टा T हमें क्या दे रखा है भाई 0.1 और T दे रखा है 1 यानी कि 0.1 अपॉन 10। तो ये हमारे पास आ गया भाई 0.0821। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास JEE एडवांस 2010 का। हमसे कहा कि एक सिंपल पेंडुलम है, उसकी लेंथ दे रखी है 1 मीटर, हमें फाइंड करना है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g। एक स्टॉप वॉच यूज की गई है जिसकी लीस्ट काउंट दे रखी है 1 सेकेंड और स्टूडेंट मेजर करता है 40 सेकेंड्स 20 ऑसिलेशन के, यानी कि जो टाइम पीरियड होगा एक ऑसिलेशन का वो मैं लिख सकता हूं 40 अपॉन 20 यानी कि 2 सेकेंड। और डेल्टा टी जो मेरे पास लीस्ट काउंट है या एरर है जो कि 1 सेकेंड है। अब क्योंकि उसने मेजर की है 20 ऑसिलेशंस तो इसको भी डिवाइड करेंगे 20 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.05 सेकेंड, यानी कि टाइम में एरर आ गई 0.05 सेकेंड की। इसका मतलब एक तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, मल्टीपल ऑप्शन सही है, तो जी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हमको पता है कि टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का वो होता है 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। दोनों तरफ स्क्वायर करें तो लिख सकते हैं टी स्क्वायर इक्वल्स 4 पाई स्क्वायर इंटू L बाई जी, यानी कि जी हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर L अपॉन टी स्क्वायर, यानी कि डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल्स डेल्टा L बाई एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी। हमसे बोला कि जो लेंथ है वो एग्जैक्टली 1 मीटर है, यानी कि डेल्टा L बाई एल इज 0, यानी कि डेल्टा जी बाई जी हो जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा टी। डेल्टा टी है आपके पास 1 बाई 20 अपॉन टी, टी है आपके पास 2, तो इस 2 से 2 गया यानी कि 1 बाई 20, तो ये आ गया आपके पास 0.05। परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 5%, यानी कि ऑप्शन सही हो गया आपके पास सी। तो इसमें ए और सी दो ऑप्शन सही आ गए। तो अगेन एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, द फॉर्मूला यूज्ड फॉर दिस टाइम पीरियड इज दिस वन। तो फॉर्मूला दे रखा है t इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट 7 टाइम्स r माइनस r अपॉन 5g। ठीक है, तो हमको बोला कि जो r है कैपिटल R वो दे रखा है 60 प्लस माइनस 1 mm और जो स्मॉल r है वो हमको दे रखा है 10 प्लस माइनस 1 mm। तो इन 5 सक्सेशन टाइम इज मेजर्ड टू बी, तो सबसे पहले हम टाइम की मीन वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें दे रखा है 0.52 प्लस 0.56 प्लस 0.57 प्लस 0.54 प्लस 0.59 अपॉन 5, तो यह आ जाएगा मेरे पास 0.556। अब क्योंकि डेसिमल के 2 ही डिजिट तक मेरे पास सारे के सारे टाइम्स हैं तो इसे राउंड ऑफ करते हैं, तो ये हो जाएगा 0.56 सेकेंड। तो हम निकाल लेते हैं इससे एब्सोल्यूट एरर डेल्टा T1 दैट विल बी मॉड ऑफ 0.56 माइनस 0.52 यानी कि 0.04। ऐसे ही डेल्टा T2 मॉड ऑफ 0.56 माइनस 0.56, तो यह आ जाएगा 0। डेल्टा T3 मॉड ऑफ 0.56 माइनस 0.57 यानी कि यह आ गया 0.01। डेल्टा T4 0.56 माइनस 0.54, तो यह आ गया 0.02 और डेल्टा T5 दैट इज 0.56 माइनस 0.59 इक्वल्स 0.03।
तो इन सब एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालूं तो डेल्टा टी बार, तो इन सबका जो मीन है वो आ जाएगा मेरे पास 0.02, यानी कि टी बार आ गया, डेल्टा टी बार आ गया। तो इनसे मैं अब फाइंड कर सकता हूं एरर इन टी, जो कि हो जाएगी डेल्टा टी बार अपॉन टी बार। तो डेल्टा टी बार कितना है 0.02 और टी बार आया है 0.56, यानी कि यह आ गया 1/28। ठीक है, इसे अगर सॉल्व करते तो ये आ जाता है 0.0357, यानी कि 3.57%। इसका मतलब टी की जो एरर है बी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं आर की एरर, यानी कि डेल्टा आर अपॉन आर। तो डेल्टा आर क्या दे रखा है मुझको 1 mm अपॉन 10, यानी कि 0.1। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10%, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। चलिए अब जी की एरर निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को, जो कि t इक्वल्स 2π√7 टाइम्स r माइनस r अपॉन 5g है, इसे रीअरेंज कर लेते हैं। पहले हम इस r माइनस r को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो r माइनस r मेरे पास क्या हो जाएगा 60 माइनस 10, यानी कि 50। अब क्योंकि ये दोनों में एरर है तो एरर हमेशा ऐड होती है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है, अब इसको स्क्वायर करते हैं तो t² इक्वल्स 4π² 7/5 r माइनस r अपॉन g। तो g आ जाएगा आपके पास 4π² 7/5 r माइनस r अपॉन t², यानी कि डेल्टा g बाई g इक्वल्स डेल्टा टाइम्स r माइनस r अपॉन r माइनस r प्लस 2 टाइम्स डेल्टा t बाई t। ठीक है, तो डेल्टा माइनस r कितना है मेरे पास 2 और r माइनस r कितना है मेरे पास 50 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा t। तो डेल्टा t आया था मेरे पास 0.02 और t आया था मेरे पास 0.56। तो इसे अगर कैलकुलेट करता हूं तो ये आ जाता है मेरे पास 11.14%, यानी कि इसका सी डी ऑप्शन भी बिल्कुल सही। तो इसके लिए ए, बी और डी ये 3 ऑप्शन बिल्कुल सही। तो बेटा 20 हमने जबरदस्त क्वेश्चन किए हुए हैं और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इसका क्या आंसर आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।